ग्वालियर के गदाईपुरा में रहने वाली राधा जाटव की 19 दिसंबर को बिरला नगर प्रसूति गृह में प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। यहाँ बता दें, इसको लेकर परिजनों ने हंगामा भी किया था और यहाँ के चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाए थे, जिसके बाद शासकीय विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब इस मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और 23 दिसंबर को जच्चा खाना पर प्रदर्शन किया। उन्होंने गदाईपुरा से शुरू हुए जुलूस में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया। जच्चा खाने पहुंचकर जुलूस प्रदर्शन में परिवर्तित हो गया। यहाँ ज्ञापन लेने के लिए सीएमएचओ ऑफिस से डीएचओ डॉक्टर शिवराम सिंह कुशवाहा पहुंचे, जिन्होंने ज्ञापन लिया। बड़ी संख्या में इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। उनकी उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जच्चा खाने में अनियमितताएं और लापरवाही रोकने की मांग की गई। ज्ञापन में मृत महिला परिवार के आश्रितों को आर्थिक मदद की भी मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान हुई सभा को मुख्य रूप से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव रामविलास गोस्वामी ने संबोधित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में जच्चा खाने में इस तरह की कोई घटना न घटे, इस संबंध में प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने बोलते हुए बताया कि प्रसव के लिए आने वाली महिला और उनके टेंडरों को सीजर ऑपरेशन, बच्चे की धड़कन नहीं आ रही, इस तरह की कहानी बताकर भयभीत किया जाता है और अवैध वसूली की जाती है। प्रदर्शन को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नगर कमेटी के सचिव श्री कृष्ण बघेल, जिला कमेटी सदस्य राम बाबू जाटव ने भी संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोग प्रदर्शन करते रहे। ग्वालियर से खबर हर पल के लिए राजकुमार शर्मा की खबर। और लापरवाही के संबंध में महोदय, बिरला नगर प्रसूति गृह में भयानक अनियमितताएं और लापरवाही के चलते गर्भवती महिलाओं के सामने तमाम समस्याएं तो पैदा हो ही रही हैं, यहाँ तक कि जच्चा बच्चा की जान पर बन गई है। बिरला नगर में आने वाली जच्चा के पहुंचते ही कहा जाता है कि बच्चे की धड़कनें नहीं आ रही हैं, कमला राजा ले जाओ। ऑपरेशन की सलाह के साथ सुन लीजिए सब लोग, अरे बंद कर बंद कर। ऑपरेशन की सलाह के साथ जच्चा बच्चा की जान खतरे में बताई जाती है। फिर 1 घंटे तक अनुनय विनय और देन लेन होता है। गदाईपुरा निवासी कामिनी प्रजापति पत्नी अभिषेक प्रजापति 24 अगस्त को 10 बजे यहाँ पहुंची और यही कहानी दोहराई गई, मगर गरीब परिवार होने के कारण लेन देन नहीं हुआ तो उसे दोपहर 1 बजे भगा दिया। कामिनी के परिवार एक ऑटो में लेकर लश्कर लक्ष्मीगंज जच्चा खाने ले गए। वहाँ पहुँचते ही आधा घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो गई। जच्चा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और दूसरे डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच्चे की धड़कन नहीं आ रही, बहुत ही सीरियस है, ऑपरेशन से होगा बच्चा, और बच्चा और जच्चा दोनों की जान खतरे में है। ये देखो पर्चा है आपकी, इसमें ज्ञापन में तारीख भाई ने काट 1 बजे यहाँ से भगा दिया, ले जाओ हम नहीं करेंगे। ऑटो में रख करके लक्ष्मीगंज, बात कर लिए डिस्पेंसरी आपके अंडर में, लक्ष्मीगंज डिस्पेंसरी में ले गए। सिस्टर ले गई अंदर, आधा घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो गई और बच्चा चढ़ते ही चढ़ते। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर रानी कुशवाहा। डॉक्टर साहब, आज यहाँ देखा गया कि सिविल हॉस्पिटल हजीरा में यहाँ लोग हम हंगामा कर रहे हैं, किसके उपलक्ष्य में ये काफी संख्या में भीड़ एकत्रित है? गत दिवस यहाँ पर एक जच्चा आई थी डिलीवरी के लिए, उसकी मृत्यु हो गई, तो उस वजह से वो ये हंगामा कर रहे हैं। मृत्यु का कारण क्या रहा? मृत्यु का कारण वो एकदम सडन डेथ थी। 4:30 बजे जच्चा भर्ती हुई, उसका दूसरा बच्चा था, पहला नॉर्मल था। हमारे यहाँ पे जो स्टाफ नर्स, बहुत सीनियर स्टाफ नर्स है, उन्होंने एग्जामिन करा और डिलीवरी के दर्द शुरू ही हुए थे, तो डिलीवरी के दर्द थे, पूरा टाइम था, तो डिलीवरी के लिए तो भर्ती करते ही हैं, तो उन्होंने भर्ती बनाया और जो भी एग्जामिन किया तो उन्हें कोई ऐसा हाई रिस्क फैक्टर नहीं मिला, बस थोड़ी सी खून की कमी थी, वो भी उनके पर्चों में 9 पॉइंट कुछ था, तो 9 पॉइंट को भी हम कोई सीवियर नहीं मानते, तो सब कुछ जैसे नॉर्मल देखा, उन्होंने भर्ती कर लिया। भर्ती करके शुरुआत की थी दर्द की 3-4 सेंटीमीटर में, तो भर्ती करके उनके साथ अटेंडर और उनको लेबर रूम में वो दर्द ले रही थी, और इसी बीच ना उन्होंने अपने अटेंडर को बोला, मतलब उन्होंने ऐसा कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं देखा कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करे, और वो उन्होंने कहा कि जच्चा को लेटरिन आई तो वहीं उसको जोर का एक झटका आया, जैसा बाइयाँ बता रही हैं,
और वो एकदम अकड़ गई। डॉक्टर साहब, ये उनके परिवार वाले एलिगेशन इस हॉस्पिटल पर लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से ये सब हुआ। यहाँ पर कोई ड्यूटी डॉक्टर उपस्थित नहीं था। यदि ड्यूटी डॉक्टर समय रहते ये कार्रवाई करता तो उसकी जान को बचाया जा सकता था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस दिन 19 दिसंबर को यहाँ वो लोकल हॉलीडे था, तो हम लोग 9 से 11 तो यहीं थे। बाकी बाकी टाइम में तो ऑन कॉल ड्यूटी पर रहते हैं, स्टे ड्यूटी डॉक्टर्स यहाँ है नहीं। तो ऑन कॉल ड्यूटी में तो जब कोई भी इमरजेंसी होती है या कुछ भी सिस्टर को जहाँ समझ में नहीं आता तो वो कॉल करती है, तो डॉक्टर आ जाते हैं। इसमें भी जब जैसे ही इनको झटका आया है और ये गिरी भी नहीं है, उनको लिटाया गया, तो फिर सिस्टर ने बीपी लिया। बीपी पल्स उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने मतलब जो इमीडिएट डॉक्टर्स को सबको इन्फॉर्म किया, और जो भी इमरजेंसी मैनेजमेंट जो भी लगता है वो कर रही थी। दूसरा जो लड़का उनके साथ था उसने फ़ोन करके डॉक्टरों को बुलाया। लेकिन आपका